नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपने आपके अपने YouTube चैनल अपडेट विद खारोल पर। और मैं हेमराज खारोल लेके आया हूँ आपके लिए आधुनिक भारत के इतिहास के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पार्ट 3। दोस्तों बात करते हैं पहले बिना देरी किए हुए पहले क्वेश्चन की। और क्वेश्चन नंबर पहला है, सहायक संधि। सहायक संधि किस अंग्रेज गवर्नर ने लागू की थी? ऑप्शन है आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन या वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों कौन सा आंसर सही है इसमें? आंसर है आपका लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने 1798 से 1805 के बीच में भारतीय जो राज्य थे, जो रियासतें थी, उनसे एक संधि की थी, वो सहायक संधि कहलाई। और सहायक संधि को इससे पहले डुप्ले ने, कौन दोस्तों? डुप्ले ने इससे पहले, जो ये यूरोपीय था, इसने इससे पहले लागू कर दी थी, लेकिन इसका इतना वृहद स्तर पर नहीं था जितना लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू किया। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली। दोस्तों आपको पता है क्या पता है सबसे पहले ये किसके द्वारा की गई थी? वेलेस्ली ने सबसे पहले ये किस भारतीय शासक से की थी? कमेंट बॉक्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 है, व्यक्तिगत का सिद्धांत। व्यक्तिगत का सिद्धांत किस अंग्रेज गवर्नर ने लागू किया? ऑप्शन आपके पास लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग्स। राइट आंसर इसका दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। व्यक्तिगत का सिद्धांत को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या शांतिपूर्ण विलय की नीति। और ये कब से कब तक की गई? 1848 से 1856। क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, घेरे या रिंग फेंस की नीति। घेरे या रिंग फेंस की नीति किस अंग्रेज गवर्नर द्वारा लाई? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड कर्जन, वॉरेन हेस्टिंग। राइट आंसर है दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग। और रिंग फेंस के भीतर शामिल राज्यों को उनके खुद के खर्चे पर बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता था। कौन? ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश साम्राज्य क्या करता था कि जो जिसने भी ये संधि की है ब्रिटिश साम्राज्य के साथ, उसको वो बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करता था, लेकिन जो सुरक्षा प्रदान करता था उसका खर्चा कौन उठाता था? संबंधित राज्य। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, अवध का विलय। अवध का विलय ब्रिटिश राज्य में कब किया गया? 1857, 1856, 1757 या 1756। राइट आंसर है दोस्तों 1856। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1856 में। और अवध के जो नवाब वाजिद अली शाह थे उस टाइम कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह। इन पर कुशासन का आरोप, किसका आरोप लगाया? कुशासन का आरोप लगा के इसका विलय कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। और कब किया गया दोस्तों? 1856 में किया गया। बात करें अपन अवध की, तो अवध रियासत की स्थापना किसने की थी? सादत खान ने। किसने की दोस्तों? सादत खान ने। और कब की थी? 1724 में। और सबसे लास्ट कौन थे? नवाब वाजिद अली शाह, जिस पर कुशासन का आरोप लगा के इसको शामिल कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, अंग्रेजों ने भारत पर रूसियों के आक्रमण के भय से किस राज्य का अधिग्रहण किया? तो क्वेश्चन ऑप्शन ए पंजाब, दूसरा कश्मीर, तीसरा असम और चौथा सिंध। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका? राइट आंसर है सिंध। सिंध का विलय अंग्रेजों ने कब किया था? 1843 में। और ये मेन, इसको शामिल करने का मेन कारण क्या था इनका? कि ये रूसियों के आक्रमण से भयत्रस्त थे और यूरोप में और एशिया में, यूरोप और एशिया में अंग्रेजों और रूसियों के मध्य तनातनी बढ़ रही थी। इसलिए इनको लग रहा था कि भारत का जो उत्तर पश्चिमी इलाका है, ये जैसे अपना ये भारत का इलाका है, ये उत्तर पश्चिमी, जहां पर इधर क्या है? अफगानिस्तान, और ये सिंध का इलाका है, इधर से कहीं रूस आक्रमण ना कर दे। तो इसको ये सुरक्षित करने के लिए इन्होंने 1843 में इस पर आक्रमण किया और इसको
भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत विलय कर लिया। और विलय करने वाला जो उस टाइम उसका सेना नेतृत्व किया था वो कौन था? चार्ल्स नेपियर। इंपॉर्टेंट नाम है दोस्तों, चार्ल्स नेपियर। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, विलय कब किया? 1843। सिंध का विलय कब किया? 1843 में। और किसके द्वारा किया गया? चार्ल्स नेपियर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, ब्रिटिश काल में किन प्रांतों को काल में किन प्रांतों को प्रेसिडेंसी कहा गया? अब आपके पास चार है इसमें, बंबई, मद्रास, कलकत्ता या संयुक्त प्रांत। अब इनमें से केवल एक या दो, मतलब बंबई या मद्रास। 1 2 3 बंबई, मद्रास, कलकत्ता। 1 2 4 बंबई, मद्रास, संयुक्त प्रांत, या 1 2 4 मतलब चारों। राइट आंसर है दोस्तों इसका केवल 1 2 व 3, मतलब संयुक्त प्रांत नहीं था। कौन से आगे? बंबई, मद्रास और कलकत्ता। इन तीनों को मिला के प्रेसिडेंसी बना दी गई। अब प्रेसिडेंसी क्या होती थी? ये क्या अंग्रेज भारत में साम्राज्य जो चला रहे थे उसमें अलग अलग तरीके से अलग अलग राज्यों को अलग अलग बांट रखा था, उनमें ये प्रेसिडेंसी भी थी। तो प्रेसिडेंसी के अंदर क्या होती थी? ये 3 सदस्यों वाली, कितने सदस्य होते थे? 3 सदस्य। इसकी एक काउंसिल होती थी, ये इस पर प्रेसिडेंसी पर राज करती थी। और इनकी नियुक्ति कौन करता था? जो 3 सदस्य होते ना काउंसिल, इनकी नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती थी। किसके द्वारा? सम्राट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी के राज्य विलय सिद्धांत का सर्वप्रथम शिकार कौन बना? राज्य विलय सिद्धांत का शिकार सबसे पहले कौन हुआ? पहला ऑप्शन है झांसी, फिर संबलपुर, और उसके बाद में सतारा, फिर नागपुर। दोस्तों ये वही है जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 था, शांतिपूर्ण विलय की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत का सिद्धांत। तो इसमें सबसे पहले आंसर आएगा दोस्तों का सतारा। सबसे पहले किसको शामिल किया? सतारा को। और ये कब किया गया? 1848 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। सतारा को शामिल किया और कब किया गया? 1848 में। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस मराठा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि की? कौन सी संधि? सूरत की संधि। सूरत की संधि दोस्तों ऑप्शन आपके पास माधव राव, दूसरा नारायण राव, रघुनाथ राव या दौलत राव। दोस्तों राइट आंसर इसका रघुनाथ राव। सूरत की संधि मराठा ने अंग्रेजों से की थी। किसने की? रघुनाथ राव ने। अब इसका क्या कारण था? मराठों द्वारा जो ये थे ना रघुनाथ राव, इनको अपना पेशवा मानने से इनकार कर दिया। रघुनाथ राव को पेशवा मानने से इनकार कर दिया। और जो नारायण राव थे ना, इनके बेटे को पेशवा घोषित कर दिया। इसलिए इसने अंग्रेजों से फेवर मांगा। किसने? रघुनाथ राव ने। और सूरत की संधि अंग्रेजों से की। राइट आंसर क्या है इसका? रघुनाथ राव। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को सबसे पहले किसको? सहायक संधि को सबसे पहले किस शासक ने स्वीकार किया? सहायक संधि अभी आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में देखा होगा कि सहायक संधि कब हुई थी? 1798 से 1805। कब? 1798 से 1805 के मध्य इन्होंने सहायक संधि की थी अंग्रेजों ने। और किसने? लॉर्ड वेलेस्ली ने। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आंसर है अपने पास हैदराबाद के निजाम ने, दूसरा कर्नाटक के नवाब ने, अवध के नवाब ने या मराठा पेशवा ने। सबसे पहले इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद के निजाम ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसने की थी सबसे पहले? हैदराबाद के निजाम ने। और कब की थी ये? सबसे पहले 1798 में की थी। राइट आंसर क्या होगा इसका? हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली ने लागू की और इसका सबसे पहले शिकार कौन बना? हैदराबाद का निजाम। और ये कब बना? 1798 में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, पश्चात गमन और संकेंद्रण की नीति। पश्चात गमन और संकेंद्रण की नीति निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा अपनाई गई? ऑप्शन आपके पास लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड जॉन लॉरेंस। राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। कौन सी नीति? पश्चात गमन और संकेंद्रण की नीति लॉर्ड कर्जन द्वारा अपनाई गई थी। इसका मेन मोटिव था जो उत्तर पश्चिम में जो कबायली हमले होते थे ना अपने भारत के ऊपर, उत्तर पश्चिम मतलब जो ये राजस्थान का इलाका है उसके
उत्तर पश्चिम में जो कबायली हमले भारत पर होते थे, तो उनको रोकने के लिए इन कबायली लोगों से संबंध ब्रिटिश साम्राज्य ने स्थापित किए थे, और इसी का नाम क्या कहलाया? पश्चात गमन और संकेंद्रण की नीति। तो दोस्तों, ये हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कैसा लगा आपको ये वीडियो? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे जो वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन को जरूर हिट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।